जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको, अगर आप वृंदावन आते हैं, उत्तर प्रदेश के वृंदावन बांके बिहारी जी के समेत अनेकों धार्मिक मंदिर हैं जहां पर दर्शन करके रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी दौरान उनके सामने सस्ते रहने की और अच्छी खाने की तलाश किसी चुनौती से कम नहीं होती है। हम आपको ऐसी 6 जगह के बारे में आज आपको बताएंगे जहां आपको खाना तो फ्री मिलेगा और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है परिक्रमा मार्ग और इसे कहते हैं अटल्ला चुंगी। ये अटल्ला चुंगी से बस थोड़ा सा ही आगे चल के एक चनापुआ आश्रम पड़ता है। ये बिल्कुल अटल्ला चुंगी के पास में ही है। चनापुआ आश्रम इसको कहा जाता है और इस जगह आपको सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यहाँ सुबह 7 बजे से ही पहले आपको चाय और नाश्ता मिलता है, फिर 9 बजे आपको पूड़ी सब्जी और दोपहर 3 बजे चाय पकौड़ी और शाम को 5 बजे पूड़ी सब्जी दाल और चावल के साथ में रात का खाना भी मिल जाता है इस चनापुआ आश्रम में, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जैसे ही हम इस चनापुआ आश्रम से आगे की तरफ चलेंगे तो ये भी अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा ही चल के लगभग चनापुआ के आश्रम को थोड़ा सा चलने के बाद ही श्री बांके बिहारी जी का यहाँ पर प्रसाद सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिल्कुल फ्री में मिलता है। यहाँ पर योगी जी ने इसका शुभारंभ किया था और ये श्री जी की रसोई के नाम से इसको जानते हैं। तो बढ़ते हैं श्री जी की रसोई के अद्भुत खाने का जो स्वाद है वो बांके बिहारी जी के दर्शनों का जो प्रसाद है वो ऐसा कह रहे हैं योगी जी कि आपको यहाँ पर बांके बिहारी जी का प्रसाद बिल्कुल फ्री में मिलेगा और यहाँ पर आपको केवल और केवल एक आधार कार्ड दिखाना होता है। अगर आप मथुरा के वृंदावन के नहीं हैं तो आपको यहाँ पर फ्री भोजन मिलेगा। बाकी मथुरा और वृंदावन के लोगों के लिए ये प्रसाद नहीं है। तो ये जो आप लाल कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसे श्री जी की रसोई अन्नपूर्णा भवन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको अपने परिवार के साथ में एसी में बैठकर खाना खाने के लिए दिया जाता है और यहाँ आपको खाने में रोटी सब्जी दाल चावल मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक मिठाई भी मिलती है और ये 11 बजे से 2 बजे तक खुलती है और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक खुलती है। तो आप जब भी वृंदावन आने की सोचें तो आप यहाँ पर आके निःशुल्क खाना खा सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जो परिक्रमा मार्ग है हमारा यहीं पर, इसे चुंगी चौराया कहते हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे हम तो यहीं से कात्यायनी देवी के मंदिर में बराबर होके ही परिक्रमा मार्ग में पहुंच जाते हैं। वहीं पर जगन्नाथ जी की रसोई है और ये जो जगन्नाथ जी की रसोई है ये केसी घाट से जब परिक्रमा मार्ग में चलते हैं तो वहीं पर ये परिक्रमा में आपने पहले कई बार देखा होगा जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, सफ़ेद कलर का है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जगन्नाथ जी मंदिर और इसी मंदिर के अंदर ही जगन्नाथ जी की रसोई है। तो इस जगन्नाथ जी की रसोई में आपको मात्र 10 रुपये में आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। यहाँ पर वैसे आपको 20 रुपये देने होते हैं क्योंकि आपको 20 रुपये यहाँ की जो लाइट का खर्चा है और जो अन्य खर्च होते हैं उसका आपको 20 रुपये टोकन मिलता है और उस 20 रुपये में आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर रोज़ मेनू भी बदला जाता है। यहाँ आपको रोटी चावल दाल 2 तरह की सब्जी और मिठाई भी मिलती है और ये सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक और शाम को 6:30 से लेकर 9:30 तक ये रसोई खुली रहती है।
और वृंदावन में आए हुए सभी यात्री और भक्तजनों के लिए मात्र 10 रुपये में यहाँ पर भोजन मिल जाता है, लेकिन आपको टोकन 20 रुपये का ही मिलेगा। तो आप भरपेट भोजन प्रसाद यहाँ पर जगन्नाथ जी का कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसके 2 रास्ते हैं, एक ये दूसरा रास्ता है, और यहीं पर आप बहुत ही आनंद के साथ में बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं इससे और आगे, तो फिर पड़ता है गौरी गोपाल जी का आश्रम। और ये गौरी गोपाल वही अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। तो चलते हैं, उनको भी देखते हैं। जब आप परिक्रमा मार्ग में चलेंगे तो परिक्रमा मार्ग में चलते समय ही अटल्ला चुंगी से परिक्रमा मार्ग में चलने पर एक लाइन की पटरी आती है। उस लाइन की पटरी को ही पार करके यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी के जो आश्रम है वो यहाँ पर आश्रम है, और उसी में इनकी गौरी गोपाल के नाम से रसोई है। वहीं पर ये स्वयं भी भोजन माताओं को देते हैं जो इनके आश्रम में रहती हैं, और ये बाहर परिक्रमा मार्ग में भी खड़े हो जाते हैं। जितने भी साधु संत वहाँ पर खड़े होते हैं और जो लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उस लाइन में लग जाते हैं और उनको ये महाराज जी प्रसाद देते हैं। और जो इनके भक्तजन होते हैं वो इस प्रसाद को पाकर अमृत योग्य समझकर ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी का यहाँ पर आश्रम है। इस आश्रम में आप बाहर भोजन भी कर सकते हैं और इनकी अंदर की जो रसोई है उसमें भी भोजन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, और ये टूरिस्ट फैसिलिटी जो सेंटर है अटल्ला चुंगी से मथुरा की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर ये पड़ता है। और इसमें आपको खाने में मात्र 60 रुपये में पूरा खाना मिल जाता है, और रहने के लिए 50, 75, 150 और 200 रुपये में एसी रूम मिलता है। आप 50 रुपये में यहाँ पर जो ऐसे एक ही उसमें कई लोग रहते हैं उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर है श्री जी की रसोई, और इस श्री जी की रसोई में आपको खाना तो महंगा मिलता है लेकिन मिलता बहुत अच्छा है। जैसे आपके पास बजट है और आप बाहर जैसा खाना खाना चाहते हैं तो आपके लिए श्री जी सदन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर आपको रोटी, चावल, 3 तरह की अलग अलग सब्जियाँ, मिठाई, पापड़, सलाद समेत खाने की हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की मिलती है, और आपको एक थाली के लिए यहाँ पर 90 रुपये देने होते हैं। तो श्री जी सदन में 10:30 से और 1:30 तक भोजन मिलता है, और शाम को 8:30 से 10:30 तक ये खुलता है। इसके अलावा आपको रहने के लिए यहाँ पर कमरे बजट में ही मिल जाते हैं। तो साथियों, आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको इसी तरीके की अन्य वीडियो दिखा सकें। और ये बांके बिहारी जी के जो दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ये अब बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि जनवरी से यहाँ पर अब भक्तों का जो सैलाब है वो कम हो गया है, और यहाँ के जो दर्शन हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। तो आप बिना डर के बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आ सकते हैं, और रहने के लिए और खाने के लिए जो हमने आपको जगह बताई हैं उनमें से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप इस वीडियो को अपने परिचितों के पास शेयर जरूर करें, अपने पास तक ना रखें। और ये आप कर रहे हैं बांके बिहारी जी के बहुत ही दिव्य दर्शन। राधे श्याम।